हेलो। आज हम लोग बात करेंगे भारत का भौगोलिक उपनाम किस शहर का क्या नाम है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान तो किसको कहा जाता है? प्रयाग। प्रयाग किसको कहा जाता है? प्रयाग। अगला है 5 नदियों की भूमि। क्या? 5 नदियों की भूमि क्या कहलाता है? पंजाब। अगला 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर कहिए या शहर कहिए, कौन है? मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई। अगला है बुनकरों का शहर, कौन होगा? पानीपत। बुनकरों का शहर पानीपत। देखिए, बुनकर के मतलब होता है जो रहता है मल्लाह इसम, उसको कहते हैं, तो उसी को बुनकर कहते हैं। कपड़ा उपड़ा उत्ती करने का काम करता है, तो उसी को कहते हैं बुनकरों का शहर पानीपत। अगला है अंतरिक्ष का शहर। क्या है? अंतरिक्ष का शहर। अंतरिक्ष का शहर किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। अगला डायमंड हार्बर। क्या? डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर किसको कहते हैं? कोलकाता। अगला है इलेक्ट्रॉनिक नगरी। इलेक्ट्रॉनिक नगरी किसको कहेंगे? बेंगलुरु के। अंतरिक्ष नगरी भी किसको कहेंगे? बेंगलुरु के। इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी बेंगलुरु के। अगला है भारत का प्रवेश द्वार। क्या? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। अगला है पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस कोची। पूर्व का वेनिस कोची, केरल में पड़ता है कोची। अगला है भारत का पिट्सबर्ग। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। अगला है भारत का मैनचेस्टर। अगर कहेगा खाली भारत का मैनचेस्टर तब हो जाएगा अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद। अब देखिए, मैनचेस्टर है ऐसे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर है वो किस लिए फेमस है? तो कपड़ा मिल के लिए बहुत फेमस है। तो भारत में जहाँ बहुत ज़्यादा कपड़ा का मिल है उसको कहा गया भारत का मैनचेस्टर। और भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगला है मसालों का बगीचा। क्या? मसालों का बगीचा ये कहाँ पड़ता है? केरल में। मसालों का बगीचा कहाँ है? केरल। अगला है गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी जिसको इंग्लिश में भी कभी कभी पूछा जाता है पिंक सिटी। तो पिंक सिटी किसको कहते हैं? जयपुर। पिंक सिटी जयपुर। अगला है क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन, डेक्कन है, डेक्कन प्लेटू जो है इसके से संबंधित है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहा जाता है? पुणे। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। अगला है भारत का हॉलीवुड। तो देखिए, हॉलीवुड भी एक शहर है। हॉलीवुड जहाँ मूवी बनता था उसके नाम पर, जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा मूवी बना उसको कहा गया भारत का हॉलीवुड। तो यह सबसे ज़्यादा कहाँ है? मुंबई। भारत का हॉलीवुड, इसी कारण इसको कहा जाता है मुंबई को। अगला है झीलों का नगर। अगला क्या है? झीलों का नगर। झीलों का नगर क्या है? श्रीनगर। यहाँ बहुत सारा झील मिलता है, जैसे हो गया बैरी नाग हो गया, शेष नाग हो गया, ये सब जो झील है वो सब श्रीनगर में मिलता है। अगला है फल उद्यानों का स्वर्ग। फल उद्यानों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? सिक्किम। फल उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को। अगला है पहाड़ी की मल्लिका। अगला क्या है? पहाड़ी की मल्लिका किसको कहा जाता है? नेत्रहाट को। पहाड़ी की मल्लिका नेत्रहाट। अगला है भारत का डेट्राइट। भारत का डेट्राइट किसको कहा जाता है? पीथमपुर। क्या कहलाता है? पीथमपुर को भारत का डेट्राइट। अगला है पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर। पिंक सिटी भी जयपुर, पूर्व का पेरिस भी जयपुर। अगला है साल्ट सिटी गुजरात। गुजरात में जो होता है साल्ट का उत्पादन अच्छा होता है, इसलिए इसको कहते हैं साल्ट सिटी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? साल्ट सिटी गुजरात। एक है सोया प्रदेश। सोया प्रदेश को ही मत समझिएगा कि यहाँ के आदमी ज़्यादा सूखता है इसलिए इसको सोया प्रदेश कहते हैं, बल्कि यहाँ सोयाबीन जो होता है वो काफ़ी मात्रा में उपजता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सोया प्रदेश। किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। आगे अगला है त्योहारों का नगर। कि क्या है? त्योहारों का नगर। यह किसको कहा जाता है? मदुरै। त्योहारों का नगर मदुरै। स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहा जाता है? अमृतसर को।
स्वर्ण माने होता है सोने का मंदिर, जो सिख धर्म का जो अति होता है गुरुद्वारा उसमें है अमृतसर में, उसी में सोना का लगा हुआ है, इसलिए इसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। अगला है महलों का शहर कोलकाता। ये कोलकाता में बहुत सारा आपको महल देखने को मिलेगा बड़ा बड़ा, इसी कारण इसको महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। अगला है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? लखनऊ। चूँकि पहले जो मुगल वंशी सब थे वो अपना एरिया यूपी और बाद में दिल्ली बनाए थे, तो वहाँ ज़्यादातर नवाब रहते थे, इसलिए इसको नवाबों का शहर के नाम से जाना गया लखनऊ को। अगला है इस्पात नगरी। इस्पात नगरी, इस्पात नगरी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ इस्पात बहुत ज़्यादा मिलता है। झारखंड का जो स्थान है जमशेदपुर, वहाँ पर इस्पात ज़्यादा मिलता है, इस कारण जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? इस्पात नगरी। अगला है पर्वतों की रानी। अगला क्या है? पर्वतों की रानी। इस किसको कहा जाता है? मसूरी। पर्वतों की रानी मसूरी। अगला है रैलियों का नगर। अब देखिए कभी भी आप देखे होइएगा भारत में अगर किसी प्रधानमंत्री के विरोध करना रहता तो सब जाके डायरेक्ट दिल्ली में धरना देता, तो रैलियों का नगर यानी खूब वहाँ रैली किया जाता है, इसके लिए इसको कहा जाता है रैलियों का नगर नई दिल्ली। रैलियों का नगर नई दिल्ली। अगला है अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी कोची, केरल का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं कोची को। अगला है भारत का स्विट्जरलैंड। किसको कहते हैं? कश्मीर को। अब देखिए स्विट्जरलैंड देखने में बहुत सुंदर लगता है, और कश्मीर भी जब चारों तरफ बर्फ़ का एरिया देखिएगा तो बहुत ज़्यादा सुनहरा लगता है, सुंदर लगता है, इसी कारण इसको कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। यानी भारत का स्विट्जरलैंड कौन होगा? कश्मीर। अगला है पूर्व का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? मेघालय को। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। अगला है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर के मतलब हो गया जहाँ सूती मिल मतलब मिल रहेगा कपड़ा के ज़्यादा उसको, तो उत्तर भारत में जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो कहाँ मिलता है? कानपुर में, इसलिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को। एक है मंदिरों एवं घाटों का नगर। मंदिरों एवं घाटों, यहाँ मंदिर घाट ज़्यादा है इसलिए इसको कहाँ है? बनारस में, तो इसलिए इसको कहते हैं मंदिर एवं घाटों का नगर बनारस। एक है धान की डलिया। धान की डलिया कहाँ है? छत्तीसगढ़। धान की डलिया कहाँ है? छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। पिंक सिटी भी जयपुर। एक है मेघों का घर मेघालय। मेघों का घर मेघालय। होता क्या है कि मेघालय में 3 पहाड़ी मिलती है, गारो, खासी, जयांतिया। क्या? गारो, खासी, जयांतिया। ये तीनों पर्वत एक कीप के रूप में खड़ा है, और जब यहाँ पर बादल आता है तो इसमें ये फंस जाता है, और फंसने के बाद इतना बारिश होता है, इतना बारिश होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इसी कारण इसको कहते हैं मेघों का घर। यहाँ मेघ आकर बस जाता है, एक तरह से ऐसा हो जाता है, यानी इसको कहा जाता है मेघों का घर मेघालय, इसी कारण से। और यहाँ पर का जो स्थान है मानसीराम, वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा इसी कारण से होता। ठीक। अगला है बगीचों का शहर। क्या? बगीचों का शहर। इसको कहते हैं कपूरथला, पंजाब में पड़ता। बगीचों का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। हम बताएं कि श्रीनगर जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसलिए इसको कहते हैं पृथ्वी का स्वर्ग। अगला है पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी किसको कहते हैं? डूंगरपुर। क्या? डूंगरपुर। डूंगरपुर को कहते हैं पहाड़ों की नगरी। भारत का उद्यान बंगलौर। भारत का उद्यान बंगलौर। अंतरिक्ष सिटी बंगलौर। ठीक। अगला भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन कौन है? अहमदाबाद। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। अगला है गोल्डन सिटी अमृतसर। गोल्डन सिटी अमृतसर। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई, क्योंकि मुंबई में सूती वस्त्र का अच्छा खासा कारखाना है, इसलिए। एक है मलय का देश। मलय का देश किसे कहा जाता है? कर्नाटक। मलय का देश कर्नाटक। अगला है सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती।
अगला है दक्षिण भारत की गंगा। देखिए इसमें कन्फ्यूजन वाला आता है, एक होता है दक्षिण की गंगा, एक होता है दक्षिण भारत की गंगा। तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण भारत की गंगा दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी। अब देखिए दोनों काहे ऐसा कहा जाता है, तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत में कौन ऐसा नदी है जो गंगा की तरह पवित्र है। तो जब गंगा की तरफ पवित्रता का आता था तब वहाँ जो बताया जाता है कावेरी, लेकिन कहेगा कि दक्षिण की गंगा, तो ये सिर्फ उसके लंबाई पर पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा कौन है। यानी सब जैसे गंगा सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है भारत का, तो वैसे ही बताइए कि दक्षिण भारत में कौन है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी कौन देखने को मिलती है? गोदावरी, इसलिए उसको कहते हैं दक्षिण की गंगा। ठीक, अगला काली नदी। काली नदी कहते हैं शारदा को, क्या किसको कहते हैं? शारदा। ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल। भैया याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी। एक है एशिया के अंडों की टोकरी। क्या? एशिया के अंडों की टोकरी कौन होगा? आंध्र प्रदेश। कौन होगा? आंध्र प्रदेश। अगला है राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय अजमेर। राजस्थान का हृदय अजमेर। एक है सुरमा नगरी। क्या है? सुरमा नगरी बरेली। सुरमा जो आंख में लगाया जाता है उसी के बारे में कहा जा रहा है, तो सुरमा नगरी क्या होगा? बरेली। एक है खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर कन्नौज। खुशबुओं का शहर कन्नौज। एक है काशी की बहन। काशी की बहन किसको कहा जाता है? गाजीपुर को। काशी की बहन गाजीपुर। लीची नगर। लीची नगर देहरादून। लीची नगर देहरादून। एक है राजस्थान का शिमला। देखिए शिमला कहने का मतलब है यहाँ की, जैसे शिमला फेमस है हिल स्टेशन के लिए, वैसे ही राजस्थान में कौन सा हिल स्टेशन है जो फेमस है टूरिस्ट के लिए? तो वो है माउंट आबू। माउंट आबू जो पड़ता है अरावली पहाड़ी पर, वही है। तो ये जो राजस्थान का माउंट आबू है उसको कहते हैं राजस्थान का शिमला। ठीक, अगला सुप्रसारित नगर। सुप्रसारित नगर किसको कहते हैं? चेन्नई को। सुप्रसारित नगर चेन्नई। एक है कर्नाटक का रत्न। क्या है? कर्नाटक का रत्न। एक किसको कहा जाता है? मैसूर के, जो कर्नाटक में पड़ता है मैसूर। आगे बात करते हैं, एक है पवित्र नदी। पवित्र नदी गंगा। बिहार का शोक कोसी नदी। तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। एक होता है बिहार का शोक कोसी नदी, एक होता है बंगाल का शोक दामोदर नदी, एक होता है चीन का शोक हांगहो नदी। हांगहो नदी। तो देखिए इसको शोक इसलिए कहा जाता है कि जब कोसी नदी जो होती है उत्तर भारत में बहुत तबाही मचाती है, इसी कारण इसको कहा जाता है यह बिहार का शोक है। शोक यानी दुख का प्रतीक है, इसलिए इसको कहा जाता है बिहार का शोक कोसी नदी। एक है वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा किसको कहेंगे? गोदावरी। दक्षिण की गंगा भी किसको कहेंगे? गोदावरी को। अगला पश्चिम बंगाल का शोक या बंगाल का शोक, दोनों एक ही रहेगा क्वेश्चन, दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। एक है कोट्याम की दादी मलयालम। कोट्याम की दादी मलयालम। ठीक, एक है जुड़वा नगर। क्या है? जुड़वा नगर। तो जुड़वा नगर किसको कहेंगे? हैदराबाद सिकंदराबाद। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद। एक है ताला नगरी। यहाँ ताला बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है ताला का, इसलिए इसको कहते हैं ताला नगरी। किसको कहते हैं? अलीगढ़। ताला नगरी किसको कहते हैं? अलीगढ़। एक है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। जो राष्ट्रीय मार्ग है NH, उसका चौराहा किसको कहा जाता है? कानपुर। किसको कहते हैं? कानपुर। एक है पेठा नगरी। पेठा एक मिठाई का नाम है, पेठा नगरी। तो ये कहाँ मिलता है? आगरा में बहुत फेमस है, इसलिए इसको कहते हैं पेठा नगरी। एक है भारत का टॉलीवुड। देखिए फिल्म में भी बहुत सारा होता है, जैसे कि एक होता है बॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, भोजपुरी हो गया। तो भारत का जो टॉलीवुड होता है वह बंगाली फिल्म जो होता है किसको कहता है? कोलकाता। कोलकाता हो गया, इस समय फिल्म बनता भी है। एक है वन नगर। वन नगर किसको कहते हैं? देहरादून।
अब ये मत मार दीजिएगा कि वन सबसे ज़्यादा एमपी में पाया जाता है तो एमपी नहीं, वन नगर अलग है देहरादून। एक है सूर्य नगरी। सूर्य नगरी किसको कहते हैं? जोधपुर को। किसको कहते हैं? सूर्य नगरी जोधपुर। एक है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव चित्तौड़। चित्तौड़ जो है ये देखिए, राजस्थान सबसे ज़्यादा यहाँ जो राजपूत शासक रहे हैं, इस कारण ये बहुत फेमस है राजस्थान, खासकर राजपूताना के लिए। और यहाँ का जो सबसे गौरव वाला है वो क्या है? चित्तौड़। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। एक है कोयला नगरी। कोयला नगरी कहाँ है? धन्यवाद। कोयला नगरी धनबाद। तो कोयला जो नगरी है, यहाँ बहुत सारा कोयला मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं कोयला नगरी क्या कहता है? धनबाद को। हालांकि रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में पड़ती है उसको में भी बहुत सारा कोयला मिलता है, लेकिन कोयला नगरी के नाम से किसको जानते हैं? धनबाद को। किसको? धनबाद को। तो ये था स्टैटिक का वीडियो, जिसमें हम लोग बात किए कि कौन सा भारत का क्षेत्र है जो उसका भौगोलिक उपनाम है, इसके बारे में। विश्व का भी भौगोलिक होता है नाम, उपनाम, जैसे कि बहुत सारा आएगा क्वेश्चन, तो उसको कहेंगे आंसुओं का प्रवेश द्वार, बालू मंडप। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी में तैयारी करें, चाहे बड़ा एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता। तो इसको आप देख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। कभी कभी किताब में आप मतलब टेस्ट दीजिएगा, तब आपको पता लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।